हमारा अगला वर्ड है रेजीम। ये एक नाउन है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि इसके दो बिल्कुल अलग मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, खास करके जब हम किसी अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही सरकार की बात करते हैं। और इसका दूसरा मतलब है एक सिस्टम, यानी किसी चीज़ को करने का एक प्लान, एक तरीका। चलिए इसके गवर्नमेंट वाले मीनिंग को एक सेंटेंस में समझते हैं। द न्यू regime promised टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द कंट्री। यहां पर द न्यू regime का सीधा सा मतलब है नई सरकार या नया शासन। सिंपल है ना? मतलब जो नई सरकार आई है उसने वादा किया कि वो देश में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाएगी। ओके, अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर जो सरकार से बिल्कुल अलग है। सुनिए सेंटेंस को। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ स्ट्रिक्ट regime ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। अब यहां कोई सरकार की बात तो हो नहीं रही, राइट? यहां रिजीम का मतलब है एक पूरा सिस्टम, एक रूटीन, एक प्लान। डॉक्टर ने एक सख्त डाइट और एक्सरसाइज का प्लान या कहें एक नियम बनाकर दिया है। चलिए वापस गवर्नमेंट वाले मतलब पर चलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा हिस्ट्री में। सेंटेंस है हिस्टोरियन स्टडी द फॉल ऑफ द एंशिएंट रोमन रेजीम। यहां रेजीम का मतलब है एक पूरा शासनकाल, यानी जो रोमन साम्राज्य का शासन था। तो इतिहासकार जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इस बात पर स्टडी करते हैं कि प्राचीन रोमन शासन का पतन यानी फॉल कैसे हुआ। और पता है, ये शब्द आपको न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे रॉयटर्स की इस हेडलाइन को देखिए, द मिलिट्री रेजीम हैज़ बीन इन पावर फॉर ओवर अ डेकेड। अब मिलिट्री रेजीम क्या होता है? सिंपल, मिलिट्री मतलब सेना और रेजीम मतलब शासन। तो सैनिक शासन मतलब जब किसी देश पर सेना राज कर रही हो। ये काफ़ी कॉमन टर्म है न्यूज़ में। ओके, तो रेजीम की जगह हम और कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? लेट्स लुक एट सम सिनोनिम्स, यानी मिलते जुलते शब्द, जैसे कि गवर्नमेंट यानी सरकार, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, रूल यानी शासन, और इसके दूसरे मीनिंग के लिए सिस्टम यानी एक पूरी प्रणाली। देखा आपने, ये सारे वर्ड्स रेजीम के ही अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स पर, यानी एंटोनिम्स। अगर रेजीम का मतलब है एक सिस्टम, एक ऑर्डर, तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई सिस्टम ना होना, जैसे कि एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता, जहां कोई रूल, कोई कंट्रोल ना हो। फिर है डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था, और केओस मतलब पूरी तरह से गड़बड़ी और उथल-पुथल। तो ये तीनों शब्द रेजीम के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।